जय सिया राम। क्या आने वाला समय 2026 का मार्च अप्रैल का महीना एक झटका देने वाला है जिसकी कल्पना दुनिया ने कभी नहीं की होगी। क्या मार्च अप्रैल 2026 में बनने वाली ग्रहों की स्थिति एक ब्लैक स्वैन इवेंट को जन्म दे सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या सिल्वर गोल्ड और पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी? दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ ज्योतिष नहीं, यह है भविष्य की चेतावनी। क्योंकि जब अंगारक योग प्लस सूर्य शनि युति करते हैं और राहु का प्रभाव एक साथ सक्रिय होता है तो इतिहास गवाह है, दुनिया में बड़े युद्ध, क्रैश और आर्थिक विस्फोट हुए। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये ब्लैक स्वैन इवेंट होता क्या है। ब्लैक स्वैन इवेंट का मतलब क्या है? ऐसी घटना जो अचानक आती है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती है, लेकिन उसका प्रभाव पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। मानव मन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या आप जानते हैं? हम अपने अतीत के अनुभवों के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ तो हमारा दिमाग फ्रीज हो जाता है। यही कारण है कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड-19 पैंडेमिक और अब अचानक युद्ध, इन सब ने दुनिया को चौंका दिया है। क्योंकि ईरान, इजराइल और यूएसए का टेंशन या वारफेयर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाला है। और अब 2026 में जो ग्रह स्थिति बन रही है, वह एक बार फिर से वही संकेत दे रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 की तरह। अब बात करते हैं मार्च 2026 की। सूर्य कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। 4 मार्च को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश और 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करते ही बनती है सूर्य शनि की खतरनाक युति। दोस्तों, यह कोई सामान्य युति नहीं है। सूर्य सत्ता का, शक्ति का, नेतृत्व का, राष्ट्राध्यक्षों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि शनि संघर्ष का, पीड़ा का, कर्मफल का सिग्निफिकेटर है। और जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो क्या होता है तब सत्ता का संघर्ष, जैसा ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच चल रहा है। नेतृत्व प्लस विद्रोह। विभिन्न देशों में दुनिया के सरकार के खिलाफ विद्रोह पनपने लगता है। लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ उग्र तक प्रदर्शन तक कर देते हैं। केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही नहीं, इसके अलावा जो युद्ध होता है वो होता है शांति वर्सेस युद्ध। इतना ही नहीं, 13 मार्च को शनि अस्त हो चुके हैं, यानी शनि की शक्ति छिप चुकी है और असंतुलन बढ़ता है। शनि क्योंकि जनता का कारक ग्रह है, आम जनता का कारक ग्रह है, वह केवल अब चुप रह करके, मौन रह करके अपनी शक्ति को बना रहा है सरकार के प्रति। ऐसी स्थिति में जो जनता के बीच आक्रोश है, अंदर ही अंदर उबलता जा रहा है। 19 से 20 मार्च को शनि, अप्रैल को 19/20 की रात्रि, अप्रैल की रात्रि को शनि पुनः उदय होंगे और वही समय घटनाओं को ट्रिगर कर सकता है। अंगारक योग ने वार का सिग्नल दिया। 24 फरवरी को बना और 28 फरवरी को ईरान, इजराइल और यूएसए का युद्ध जन्मने लगा। यानी कि मंगल और राहु 24 फरवरी को एक साथ मिले। यह योग क्या करता है? एक्सप्लोजन, वायलेंस, सडन अटैक, वॉर ट्रिगर। और सबसे खतरनाक, 13 मार्च से मंगल और राहु एक ही डिग्री पर आ चुके थे। इसका मतलब है मैक्सिमम इंटेंसिफाई युद्ध होना है।
28 मार्च के आसपास ईरान, इजराइल, यूएसए के बीच भयंकर युद्ध जैसी स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। मेदिनी ज्योतिष इस संबंध में क्या कहता है? जब राहु प्लस मंगल प्लस सूर्य और शनि की एक साथ युति होकर के सक्रिय हों तो दुनिया में युद्ध, राजनैतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और अचानक होने वाली घटनाएं होती हैं। राष्ट्राध्यक्षों के ऊपर संकट मंडराने लगता है, यानी एक संभावित ब्लैक स्वैन इवेंट, और यही पैटर्न अब बन रहा है। ये मान करके चलिए कि अप्रैल में ब्लैक स्वैन इवेंट बनने के पूरे योग हैं। अब हम आपको इसकी क्रिटिकल डेट्स बताते हैं, ध्यान से सुनिए। ये तारीख है 13 मार्च को शनि अस्त हो चुके हैं। 14 मार्च को शनि मीन राशि में आकर के सूर्य मीन राशि में आ चुके हैं और शनि के साथ युति कर चुके हैं। 25 मार्च को राहु शिफ्ट होगा। 28 मार्च को हाई वार प्रोबेबिलिटी बन रही है। 25 मार्च को ही शुक्र मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। 31 मार्च को रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेगा। 3 अप्रैल को मंगल भी मीन राशि में आ जाएगा। यानी 3 अप्रैल से 14 अप्रैल 2026 के बीच बन रही है सबसे खतरनाक त्रिग्रही स्थिति। मंगल प्लस सूर्य प्लस शनि, तीनों ही खतरनाक ग्रह एक दूसरे को मात देने वाले। ऐसी स्थिति में विभिन्न देशों के बीच में एक ऐसी स्थिति बनती दिख रही है जिसमें पूरे विश्व में एक स्ट्रॉम विंडो बनने की पूरे योग है। हालात देखिए, विश्लेषण कीजिए। अब इसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विश्व में इतनी युद्ध की स्थिति, विस्फोटक स्थिति, हमलों की स्थिति और यूएस, इजराइल और ईरान टेंशन तो चल ही रहा है, तो इसका असर सिल्वर और गोल्ड पर किस प्रकार से होगा? हिस्ट्री क्या कहती है? जब भी युद्ध या ब्लैक स्वैन इवेंट आता है तो गोल्ड यानी कि सेफ हेवन में तेजी आती है। सिल्वर में वोलेटिलिटी, पहले गिरावट और फिर एक्सप्लोजन होता है। सिल्वर क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल भी है, पैनिक में डिमांड गिरती है, फिर अचानक से सर्ज आता है, यानी शॉर्ट टर्म क्रैश पॉसिबल है, संभव है। चांदी में लॉन्ग टर्म में चांदी बुलिश और ब्लास्ट पोटेंशियल रखती है। ब्लैक स्वैन पॉसिबिलिटी क्या क्या है क्लाइमैक्स जब होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सच में ब्लैक स्वैन इवेंट बन सकता है? उत्तर है यस, हाँ। ब्लैक स्वैन इवेंट बनने की पूरी तैयारी ग्रहों ने अपनी तरफ से कर दी है। उसका केवल मूर्त रूप सामने आना है पूरे विश्व के सामने, क्योंकि अंगारक योग एक्टिव है, सूर्य शनि की युति बन चुकी है, राहु मंगल इंटेंसिटी पीक पर हैं और ग्लोबल टेंशन ऑलरेडी ईरान इजराइल युद्ध के रूप में सामने है। ये कॉम्बिनेशन रेयर है ये, और जब भी ऐसा हुआ है दुनिया ने बहुत बड़ा झटका देखा ही देखा है। तो दोस्तों, यह सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं, ये चेतावनी है आने वाले 30 से 40 दिनों के लिए। दुनिया के लिए ये 30 से 40 दिन बहुत निर्णायक हो सकते हैं, और अगर आप इन्वेस्टर हैं और ट्रेडर हैं या सिर्फ अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। अब आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि यह एक ब्लैक स्वैन इवेंट बन सकता है? कमेंट में लिखिए क्रैश या ब्लास्ट। और अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डेट वाइज एग्जैक्ट प्रिडिक्शन दें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज्वाइन अवश्य करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम एग्जैक्ट डेट आपको बताने वाले हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने बताया
कि ग्रह ब्लैक स्वैन इवेंट बनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। विश्व में उसका इफेक्ट या मूर्त रूप सामने आना बाकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।